ऐसा कोई हवाई जहाज नहीं बना कि एक देश से दूसरे देश तक भी 1 मिनट में, 1 पल में, 1 सेकंड में पहुंचा दे। अरे सेकंड छोड़ दीजिए, 1 मिनट में पहुंचा दे तो भी मैं मानूं, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बुद्ध इतना करने मात्र में कितना समय लगा, इतने में ही ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। और बक ब्रह्मा, कई प्रकार के ब्रह्मा हैं, ये बक ब्रह्मा है, इसका आसन है बकुला। क्या है? बगुला। बक माने बगुला। इसी आसन पे बैठे और भगवान बुद्ध सामने खड़े हो गए तो ब्रह्मा देख के, अरे ये तो श्रमण गौतम आए हैं। भगवान नहीं कह रहा, ये तो श्रमण गौतम आए हैं। आकर के प्रणाम करते, कहिए श्रमण गौतम कैसे यहां आना हुआ? अरे मेरी छोड़ बक ब्रह्मा, तू ये बता, तू अभी यही सोच रहा था ना कि मैं ही इस संसार का निर्माण करता, प्रणेता, मैं ये सब कुछ हूं, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होता है। हाँ, यही सोच रहा था ना? बोले हाँ यही तो सोच रहा था, लेकिन आप कैसे जान गए? बुद्ध मुस्कुराते हैं। फिर ब्रह्मा कहता है, अच्छा ठीक है आप जान गए तो कौन सी बड़ी बात है, ये मैं गलत ही कहां सोच रहा था। सब कुछ तो मेरी मर्जी से ही होता है, मैं ही इस संसार को बनाने वाला हूं। बुद्ध ने अपने ज्ञान में देखा, नहीं संसारस्य हेतुकारको, इस संसार का कोई निर्माण करता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। और ये व्यक्ति कहता है कि मैंने संसार को बनाया, संसार को बनाया। और फिर कहता कि इसमें मैं गलत ही क्या सोच रहा हूं। बोले तूने ये संसार नहीं बनाया, ये तेरी मिथ्या दृष्टि है, तुझे भ्रम हो गया है, तुझे सत्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए तू ऐसा सोच रहा है। तो कहते अच्छा ऐसा मैं भ्रम में पड़ गया हूं, तो आपको ऐसा लगता है मैं ये संसार नहीं बनाया हूं, तो चलिए लुका छिपी का खेल हो जाए, हाइड एंड सीक। हाँ चलिए लुका छिपी खेलते हैं ना, बहुत पुराना खेल है लुका छिपी वाला। कहां से शुरू हुआ? चलिए लुका छिपी का खेल खेलते हैं। हाँ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो भगवान कहते अच्छा तूने ये संसार बनाया है तो तू ही जा छुप। कहते अच्छा देख लीजिए श्रमण गौतम, अपनी बेइज्जती मत कराइए, नहीं ढूंढ पाए तो फिर सोच लीजिएगा। अरे ब्रह्मा तू मेरी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, तू जा छुप जा। बक ब्रह्मा बड़ा खुश होता हुआ, अहंकार से भरा हुआ, सीना टाइट किए हुए, अच्छा तो देखिए मैं अभी छुपता हूं और ढूंढ के दिखाइए। बक ब्रह्मा अंतर्ध्यान हुआ और छुप गया। छुपता है कैसे? जंगल में जाता है, एक शेर का रूप धारण करता। भगवान बुद्ध यहीं ब्रह्मलोक में बैठे हैं और फिर वहीं से कहते बक ब्रह्मा को, अरे ब्रह्मा क्या तू शेर बनना चाहता है? अरे भगवान ने मुझे देख लिया, श्रमण गौतम ने मुझे देख लिया। आश्चर्यचकित होता, फिर वो रूप त्याग करके पक्षी का रूप धारण करने लगता। भगवान कहते अरे ब्रह्मा तू पक्षी बनना चाहता है? अरे यहां भी देख लिया। तो तुरंत रूप त्याग करके नदी का रूप धारण करने लगता। फिर भगवान कहते अरे ब्रह्मा क्या तू नदी बनना चाहता है? हाँ भगवान श्रमण गौतम सब जान जा रहे। फिर जंगल में जाता, जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष का रूप धारण करने लगता। बुद्ध कहते अरे ब्रह्मा तू क्या वृक्ष का रूप धारण करना चाहता है? अरे ये तो सब जगह ढूंढ ले रहे हैं। जाकर के गुफाओं में छुप गया। अरे ब्रह्मा तू गुफा में छुपना चाहता है? समुद्र के अंदर नीचे जाकर के डूब गया, बहुत नीचे। भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा क्या तू समुद्र में डूबना चाहता है?
सब जगह भगवान ढूंढ ले रहे हैं। जो जो कर सकता था वो किया, जैसा कर सकता था वैसा किया। जहां छुपना चाहा छुपने का प्रयास किया, वहां वहां बुद्ध ढूंढ लेते हैं और फिर थक जाता है कि अब तो सब जगह देख ही लेना, अब क्या करूं। थका हारा भगवान के पास आता, कहता श्रवण गौतम ठीक है, बड़े तपस्वी लगते हो, ढूंढ लिया, मेरी ही सृष्टि में तूने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन जाओ, मैंने ही ये सृष्टि बनाया है, तुम भी जाओ छुपो, मैं भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। भगवान बुद्ध फिर उसका ही वचन दोहराते, सोच ले बक ब्रह्मा, एक बार फिर से विचार कर ले। कहते हाँ श्रवण गौतम, आप जाइए छुपिए, मैं ढूंढ लूंगा। और फिर भगवान बुद्ध वहीं अंतर ध्यान होते और छुप जाते। बक ब्रह्मा अपने दिव्य दृष्टि से समस्त लोक लोकांतर को ढूंढ लेता, पूरी धरती, आकाश, पाताल, देवलोक, ब्रह्मलोक, जितने भी लोग थे सब ढूंढ लिया। समुद्र का कोना कोना ढूंढ लिया, धरती का कोना कोना ढूंढ लिया, आकाश का कोना कोना ढूंढ लिया, अन्य लोकों का कोना कोना ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। अपने दिव्य चक्षु से ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, इतना ढूंढा, हाँ ढूंढते ढूंढते कुछ दिखाई नहीं दिया, बुद्ध को ढूंढ नहीं पाया। अंततः हार करके फिर सामने आ जाता अपने ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में आता फिर वहीं से निवेदन करने लगता कि हे श्रवण गौतम प्रकट होइए, हे श्रवण गौतम प्रकट होइए। और जब वो निवेदन करने लगता तो भगवान कहीं गए थोड़ी न थे, भगवान कहीं गए नहीं थे, बक ब्रह्मा के ऊपर ही चंक्रमण कर रहे थे, ऐसे ही आकाश में, खुले आकाश में टहल रहे थे। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा क्या तू मुझे पुकार रहा है? अरे श्रवण गौतम यही मेरे ऊपर है। भगवान नीचे उतरते, सामने आ जाते, कहते बक ब्रह्मा तूने ये सृष्टि बनाई है और तेरी ही बनाई सृष्टि में अभी तो मैं तेरे सर के ऊपर ही छुप गया, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, कहीं और छुप जाऊंगा, तू क्या तेरा पूरा वंश भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बक ब्रह्मा नतमस्तक हो गया। ब्रह्म निमंत्रिक सूत्र है मध्यम निकाय का, बक ब्रह्मा सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, पढ़िएगा। हाँ आप जय मंगल अट्ठगाथा में भी यही कहते हैं ना, ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानम ज्ञाना गदेन विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बार बार आप वंदना करते हैं, लेकिन कभी सुना ये कथा नहीं ना? ये कथा कहाँ है? कहाँ है ये कथा? हमारे अपने त्रिपिटक में ही है, जिसको आश्रय करके बक ब्रह्मा को पराजित किया भगवान ने। और फिर हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता, ए सोहं भंते। अब हाथ जुड़ा, अब हाथ जुड़ा। जब सारी अकड़ ढीली हो गई तब हाथ जोड़ता है, ए सोहं भंते भगवंतं शरणं गच्छामि। हे भगवान, हे भंते, मैं भगवान की शरण जाता हूं। भगवान यानी आपकी शरण जाता हूं। देखिए बक ब्रह्मा भी भगवान को भगवंतं भगवान कह रहा है, भागवत कह रहा है, ए सोहं भंते भगवंतं शरणं गच्छामि धम्मंच भिक्षु संघंच उपासकं में भंते भगवा धारे तुम अज तगे पाणु पेते शरणं गतं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हे भंते, मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ,
कब तक के लिए जाता हूं? अज तग्गे प्राणुपेते, आज से लेकर के जब तक प्राण रहेगा तब तक शरणंगतं, आपकी शरण जाता हूं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, अपना उपासक स्वीकार करें। उपासकं में भगवा धारे तुम, मुझे हे भगवान आप मुझे अपने उपासक के रूप में धारण करें, स्वीकार करें। अब ऐसा निवेदन करने लगता है, फिर भगवान अनुमोदन करते हैं, उपदेश देते हैं। ब्रह्मा, ये संसार तेरी वजह से नहीं चल रहा है, इसका कोई निर्माण करता नहीं, सब कार्य कारण के नियम से चल रहा है। कर्मों का प्रपंच है, चक्र है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो भगवान ने कर्म का उपदेश दिया। हाँ, कर्म का उपदेश दिया। सभ्य सत्ता कम्मस्य का कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। तो जिसकी शरण स्वयं ब्रह्मा जाते हैं, आप किसकी शरण जा रहे हैं? देवता गण किसकी शरण में जाते हैं? एक बार देवराज इंद्र को हुआ, अरे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बनते मोगलान साधना में बैठे थे, भगवान के शिष्य हैं, ऐसे दाहिने पैर के अंगूठे से ऐसे ठुनगी मारा और उनका देवलोक हिलने लगा। तब समझ में आया कि हमसे भी शक्तिशाली भगवान के श्रावक हैं, भगवान के श्रावक हैं। हाँ, तो इंद्र भी भागा भागा आया, किसकी शरण गया? भगवान बुद्ध की शरण गया। हाँ, और हम किसकी शरण जा रहे हैं? तमाम इनकी शरण, उनकी शरण, न जाने किसकी शरण। बहु में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च, बहुत सारे शरण हैं आपके पास। कोई पर्वत की पूजा करता है, कोई पहाड़ी की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है, बहुत शरण है। नेतं खो शरणं खेमं नेतं शरणम् उत्तमम्, ये शरण खेमकर नहीं है, निर्वाण तक ले जाने वाली नहीं है। हाँ, ये उत्तम शरण नहीं है। तो उत्तम क्या है? यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो, जो बुद्ध के, धम्म की, संघ की शरण जाता है। चत्तारि अर्य सच्चानि सम्मप्पन्याय पश्यति दुःखं दुःख समुपादं दुःख च अतिक्रमं अर्यं च अट्ठांगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। और फिर क्या कहा? एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम सब दुखा पमुंचति। यही शरण, बुद्ध धम्म संघ की शरण जो जाता है, यही खेमकर है, निर्वाण तक ले जाने वाली है। और इसी शरण में आकर के एतम शरणम आगम, इस शरण में ही आकर के सब दुखा पमुंचति, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए कल हम लोग गा रहे थे, क्या गा रहे थे? भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। इसीलिए अगर सारा दुख, सारी चिंता खत्म करनी है तो किसकी शरण, किसका भजन? भगवान बुद्ध का भजन। इसलिए आप भी शरण जाएं बुद्ध की। कैसे जाएं? बुद्धं धर्मंच गणोत्तमंच यावद्दि बोधि शरणं गतोऽस्मि दानादिकृते कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। हाँ, बुद्ध की, धम्म की, संघ की शरण जाता हूं। और शरण जाने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। शरण गमन का अर्थ क्या है? भाई आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं आपके पास आया हूं। अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो समर्पण इतना तक यहां होता है कि भैया ऐसे से काम नहीं चलेगा।
इतने से काम नहीं चलेगा। ये जो अहंकार का सर है उसे कहां रखना पड़ता है? बुद्ध धम्म संघ के चरणों में रखना पड़ता है, वहां माथा पटकना पड़ता, माथा रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के शरणागति होती है। इतने तक की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। इतना आसान नहीं है शरणागति, बुद्ध की शरण गमन करना। हाँ, अरे देवदत्त भी सारा जीवन भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा, संघ भेद कर दिया। अंततः जब वो मरने को आया तब उसकी आंखें खुलती हैं। अक्सर व्यक्ति जब मरने लगता है ना तो अच्छा बुरा उसे समझ में आ जाता है, फिर रोता है। हाँ? लेकिन अब पछताए का होत है। हाँ? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अंत समय में जब मरा है, मरण संज्ञा पे लेता है, अपने 4 शिष्यों को कहता है उठा के ले चलो शरण जो है बुद्ध के पास, मैं उनसे माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा, हो सकता है क्षमा कर दें। बुद्ध महाकारुणिक है, बुद्ध तो महाकारुणिक है, लेकिन व्यक्ति जब इतना पापकर्म कर लेता है तो अक्षम्य हो जाता है। बुद्ध जो क्षमा कर ही देंगे, महाकारुणिक है, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो कटेगा कैसे? बुद्ध तो माफ कर लेंगे, गले से लगा लेंगे, लेकिन जो जघन्य अपराध किया वो कटेगा कैसे? कैसे कटेगा? उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो अपराध किया, संघ भेद किया, बुद्ध को मारने का प्रयत्न